जय श्री कृष्णा। आज हम आपको इस दिव्य ज्ञान की श्रृंखला में वो ज्ञान देना चाहते हैं जिससे कि आप अपने निश्चिंत होकर के अपने कारोबार में अपना ध्यान लगाएं। प्राय करके मनुष्य की कमजोरी क्या है कि वो अपना काम करता है, लेकिन लोगों के टोकने पर या लोग क्या कहेंगे, दो उसकी समस्याएं होती हैं। लोग क्या कहेंगे, एक ये उनकी समस्या होती है, दूसरी कि उनके करते हुए काम में टोक देते हैं तो व्यक्ति का मनोबल थोड़ा सा विपरीत दिशा में चलने लगता है और वो काम की धारा को, अपने कर्म के प्रवाह को थोड़ा सा धीमा कर देता है और वहाँ पर व्यक्ति को एक असफलताएँ आकर के घेरने लगती हैं। मैं एक दिव्य लघु कथा के माध्यम से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो कार्य का उद्देश्य, जो अपने कर्म की धारा, जो कर्म की अविरल प्रवाह है, उसको कभी रोके नहीं, वो चलती रहनी चाहिए। मैं जिक्र करूँगा इस लघु कथा का। एक समय की बात है, जगत जननी माँ पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया कि भगवान, ब्रह्मा का ब्रह्म लोक है, विष्णु का विष्णु लोक है, इंद्र का इंद्र लोक है, आदि आदि, लेकिन तुम यहाँ शमशान में बैठे रहते हो, मुन्नों की माला धारण करते हैं, लोग हमारे बारे में क्या कहते होंगे। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हैं और प्रसन्न होते हैं कि पार्वती जी की हर जिज्ञासा पर मानव कल्याण का कोई ना कोई ज्ञान प्रकाशित होता है, छुपा हुआ ज्ञान निकलता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी पार्वती, ये लोगों का स्वभाव कहना होता है, उन्हें अपने बारे में नहीं सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए और क्या मेरा कर्तव्य है। वो तो आदमी भूल जाता है। आदमी सिर्फ अपने काम पे ध्यान ना देकर के दूसरे क्या कर रहे हैं उनकी टांग खींचने में मस्त रहता है। तो देवी, हमें प्रभु का ध्यान करना है, आपको प्रभु की भक्ति करनी है, जहाँ जैसे ठीक है। मैया को संतुष्टि नहीं हुई तो मैया पार्वती जी के जब बार बार आग्रह किया तो उन्होंने कहा, चलो देवी, मैं तुम्हें बताता हूँ कि संसार की एक प्रवृत्ति क्या है। तो बोले, देखो, तुम किसी को साथ नहीं दोगी, मेरे कहने से एक सेठानी का भेष बना लो। और भगवान भोलेनाथ एक सेठ जी का रूप बना करके एक घोड़े पर दोनों बैठ करके चलने लगे। जिस गांव में उन्हें कोई पहचानता नहीं, एक गांव से निकले। गांव में चौपाल पे लोग बैठे होते हैं, ये सर्वविदित है। तो गांव में जैसे लोग बैठे, देखा, रे राम 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 राम, कितना घोर कलयुग आ गया है। एक जीव पर दो दो ये प्राणी बैठे, उनको शर्म नहीं आती। पार्वती जी ने सुना, भोलेनाथ ने सुना। पार्वती जी को भोलेनाथ ने संकेत भाषा में कहा कि देखो देवी, हमने इनसे पूछा नहीं, फिर भी अपना अपना कमेंट्स दे रहे हैं, अपना ये टोका टोकी कर रहे हैं। जब गांव निकल गया तो पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ, इसमें गलती हमारी है, हम एक प्राणी पे दो बैठे हैं तो उचित नहीं है। तो ले चलो अगले गांव में, दूसरे गांव में जाकर के निकलते हैं। तो भगवान भोलेनाथ बैठ जाते हैं और मैया पार्वती सेठानी बन के और घोड़े की लगाम पकड़ के दोनों चलते हैं। जैसे चौपाल पर अपने गांव में लोग मिलते हैं, गांव के लोग कहते हैं, राम 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 राम, घोर कलयुग। अरे देखो, जो मर्द है, शक्तिशाली है, वो तो बैठा है घोड़े पर, और जो कोमलांगी है, औरत है, जिसे कोमल कहते हैं, वो पैदल चला रहा है, इसे शर्म नहीं आती। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी पार्वती, बिना आपके पूछे, बिना आपके लोग अपनी अपनी विचारधाराएं बता रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपने कर्म को करते नहीं, दूसरे कर्म को बिगाड़ने का इनका एक उद्देश्य होता है। बोले, भगवान, इसमें भी हमारी गलती है। तो ले चलो अगली बार आप क्या चाहती हो कि भगवान मैं बैठूंगी। तो तीसरे गांव में मैया पार्वती जी स्वयं विराजमान हो गई और भोलेनाथ लगाम पकड़ के चलने लगे घोड़े की। जैसे ही गांव में पहुंचते हैं, तीसरे गांव में गांव वाले कहते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, कई लोग, तो अरे राम 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 राम, घोर कलयुग, देखो तो सही। अरे जो पति की सेवा के लिए बनी है वो तो सेठानी बन करके घोड़े पे बैठ के चल रही है, और देखो ये जोरू का गुलाम लगाम पकड़े पकड़े चल रहा है। कैसा घोर कलयुग है। मैया पार्वती से भगवान शिव ने फिर समझाया कि देखो, लोग अपने कर्म पर ध्यान ना दे करके दूसरों को काम बिगाड़ने में अग्रण्य हैं, आगे है। तो क्या करोगे। मैया पार्वती का, प्रभु, एक अपन और कर लेते हैं अनुभव। बोले, ठीक है,
चौथे गांव में गए तो चौथे गांव में दोनों घोड़े से उतर गए और पैदल पैदल चलने लगे। तो लोग कहते देखो मूर्खों की टीम जा रही है, मूर्खों की मंडली है। अरे घोड़ा सवारी करने के लिए होता है या पैदल चलाने के लिए होता है? अगर पैदल ही चलना था तो घोड़े को क्यों लाए? घोड़े ऐसी बेचारा चल रहा है। अरे राम 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 राम, इन लोगों में अकल नाम की चीज़ नहीं है। पार्वती जी ने हर दृष्टिकोण से 4 बार सब लोगों के सामने भ्रमण करके देखा, लेकिन सब जगह कुछ ना कुछ लोगों ने बुराई कहा, अच्छा नहीं कहा। कहने का तात्पर्य है कि जिस किसी काम के लिए तुम आरूढ़ हो गए, बुरा लोग ज़्यादा कहेंगे, अच्छा कम कहेंगे, तुम उनकी परवाह किए बिना अपने काम के लक्ष्य के प्रति ध्यान रखिए, तो आपके जीवन में एक सफलता ही सफलता होगी। अतः इस लघु कथा का शीर्षक और इस लघु कथा का सार ये है कि हम अपने जब कर्म में आरूढ़ हो जाएं तो हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, अपने कर्म के पुजारी बनकर कर्म के प्रति बढ़ते रहना चाहिए। इससे हमें जीवन में सफलता हमारे कदम चूमेगी, हमारे चरणों को धोएगी और हम जीवन में एक सफल प्राणी कहलाएंगे। और जब हमने लोगों की परवाह करना शुरू कर दिया तो हम असफल व्यक्ति कहलाएंगे। अतः बंधु बांधवों और सभी लोग जो हमारे दर्शक हैं, अपने अपने काम में, चाहे पूजा में लोग टोकेंगे, कर्म में लोग टोकेंगे, भक्ति में लोग टोकेंगे, तुम किसी टोकने की परवाह किए बिना अपने कर्म को लक्ष्य बना करके आगे बढ़ो, आपको जीवन में सफलता मिलेगी। जय श्री कृष्ण।